अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। कल बड़ा अहम दिन है पाकिस्तानियों के लिए भी और इंडिया वालों के लिए भी। कल अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों के दरमियान अहम मुकाबला है ओलंपिक्स के अंदर। ज़्यादातर उम्मीद यही की जा रही है कि ये मुकाबला नीरज चोपड़ा ही जीत जाएंगे, इंडिया के जो हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारा असल में मसला ये है कि हम उम्मीदें तो बहुत करते हैं और भरोसा भी बहुत कर लेते हैं और ख़ुशियाँ बनाना शुरू कर देते हैं कि बस हमें ये खुशियाँ मिलने वाली हैं और पाकिस्तान में एक वाहिद गोल्ड मेडल अरशद नदीम साहब लेकर आने वाले हैं। लेकिन बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ख़ुद अरशद नदीम फ़ेस करते हैं तन्हाई। उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ना कोई फैसिलिटेशन की जाती है उनको, जिसमें वो फिर भी अकेले बेचारे जाकर हर जगह पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने में लगे हुए होते हैं और हमेशा वो हार जाते हैं नीरज चोपड़ा से ही और वो आगे निकल जाते हैं। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अभी जो आज मुकाबला हुआ उसमें पहले नंबर पे नीरज चोपड़ा थे, दूसरे पे कोई पीटरसन है वो थे और तीसरे नंबर पे अरशद नदीम है। और कल एक बहुत बड़ा फ़ाइनल होने वाला है जो आज ही होगा। जब मेरी वीडियो आएगी तो मुकाबला हो रहा होगा। तो सिर्फ उम्मीदों से कुछ नहीं होता। हमें, हमारी गवर्नमेंट को और जो लोग बेस्ट विशेस कर रहे हैं और बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई बेस्ट विशेस और नदीम साहब आप हमारे लिए ये कीजिएगा, आप हमें गोल्ड मेडल जितवा दीजिएगा, पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दीजिएगा। जब मेरा सवाल हमेशा यही होता है कि फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं आप लोग, आप उनको उसके अगेंस्ट में दे क्या रहे हैं। ना अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, ना उनके पीछे कोई ऐसी सपोर्टिंग है कि फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए कि चलो एक सिर्फ क्रिकेट ही तो नहीं ना, बाकी स्पोर्ट्स में आप हमारी हाल देख लें क्या है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का। बॉक्सिंग पाकिस्तान बहुत अच्छी खेल सकता है लेकिन कोई उसका पीछे सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्पोर्ट्स के करता धरता हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हॉकी का शर तो आपने हमारे देख ही लिया है कि क्या हुआ है। और बाकी चीज़ों में भी, फ़ुटबॉल हम बहुत अच्छी खेल लेते हैं लेकिन पीछे से कोई भी सपोर्ट नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स तमाम स्पोर्ट्स के मौजूद हैं। अभी आप देख लो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के पास कोई भी गोल्ड मेडल नहीं है। एक वाहिद यही हैं जिनसे उम्मीद है तमाम पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी दुआ भी कर रहे हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई ऐसी पावर आ जाए कि वो आगे फेंक दें नीरज चोपड़ा से। तो हम भी इसी उम्मीद पर, अगर वो जीत जाते हैं तो हम भी, हमारे तो, हम अगर ये कहें कि भाई बेस्ट विशेज़ हैं और ये सब चीज़ें, तो समझ में भी आता है हम, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि हम कर सकें। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े नाम और जो गवर्नमेंट के करता धरता हैं और स्पोर्ट्स के करता धरता हैं, उनकी तरफ से सिर्फ अगर ये स्टेटमेंट दे दी जाए कि कोई आगे बढ़ जाए तो उसको बेस्ट विशेस कहते हैं और उसको बस दुआएं कर लें, और वो जीत कर आ जाए तो भंगड़े डाल लें और ट्विटर पर, फेसबुक पर अच्छी अच्छी पोस्टें लगा दें। बस यहाँ तक ही अगर रह गया है तो भाई ऐसे तो ख़ुद बेचारे अपने बलबूतों पे आगे जाते हैं, फिर बाद में अगर वो कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई उनको मुँह भी नहीं लगाता। आप तमाम स्पोर्ट्स को उठाकर देख लेना किन किन चीज़ों में पाकिस्तान गया है ओलंपिक्स के अंदर और सब में नाकाम ही हुआ है। फिर दूसरी अहम खबर जो है वो कल इंडिया और श्रीलंका का तीसरा मैच होने जा रहा है सीरीज़ का, जो बड़ा अहम है। अगर इंडिया जीत जाता है ये मैच तो सीरीज़ तकरीबन ड्रॉ हो गई है इंडिया के जीतने पर, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ हुआ था, दूसरा श्रीलंका ने जीता है और तीसरा अगर इंडिया जीत जाता तो ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि श्रीलंका कल का मैच भी जीत जाएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके की बॉलिंग की जा रही है, और आपको बॉलिंग से मैं एक बात याद दिलाता चलूँ कि उनके जो बॉलिंग कोच हैं वो हमारे ही आकिब जावेद साहब हैं, जो बहुत भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और इंडिया वालों को अब ये भी खटक रहा है कि भाई इसके जो हार के पीछे जो है ना, ये पाकिस्तानियों का ही हाथ है। पाकिस्तानियों का हाथ इस किस्म का है कि हमारी कोचिंग है, हम अपनी तो कोचिंग में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरी टीमों में जाके ऐसी कोचिंग हम करते हैं कि दूसरी टीमें सामने वाली टीम के लिए इतनी भारी पड़ जाती हैं, जैसे इंडिया के लिए आजकल श्रीलंका बहुत भारी पड़ा हुआ है। फिर आजकल बड़ी ख़बरों में गौतम गंभीर साहब भी हैं
जो कि मैं आपको बता ही रहा था कि अब कप्तान से ज़्यादा जो है वो कोचिंग के ऊपर प्रेशर है मैच हारने का, क्योंकि जीतती हुई इंडिया टीम को ज्वाइन किया था गौतम गंभीर साहब ने, और उनके आते ही टीम के अंदर जिस किस्म की हारें टीम को मिल रही हैं, पहला मैच जिस तरीके से ड्रॉ हुआ और दूसरा इंडिया की टीम हार गई, तो ये सवाल रोहित शर्मा से ज़्यादा गौतम गंभीर के ऊपर उठ रहा है कि भाई आपके आने के बाद ऐसा क्या हुआ टीम के अंदर, जो टीम के अंदर डिसिप्लिन भी नज़र नहीं आ रहा है और टीम के अंदर उथाड़ पुथाड़ जो कैसे कहते हैं आप, वो नज़र आ रही है। और टीम इंडिया जो है वो अंदर से टूटी हुई नज़र आ रही है, और एकदम जो आपका मिडिल ऑर्डर आकर कोलैप्स कर रहा है, जो कि अमूमन पाकिस्तान की टीम में ही होता था, लेकिन ये इंडिया की टीम में जो 2 मैचेस के अंदर हुआ है, जिस तरीके से एक अच्छा ओपनिंग मिलने के बावजूद एकदम मिडिल ऑर्डर आकर कोलैप्स कर गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद होने के बावजूद आपका विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, और दुबे तो चले नए आए हैं, बाकी ये 2 बड़े नाम हैं। उसके बावजूद इंडिया की टीम जो है वो एकदम कोलैप्स कर रही है। मिडिल ऑर्डर के कोलैप्स करने की वजह से ये हो रहा है कि जो इंडिया चेस करने में माहिर समझी जाती थी, वो अब मैच हार रही है चेस करने में। अब कल का मैच ऐसा है हमें कि श्रीलंका अगर फिर टॉस जीतता है और बैटिंग कर लेता है तो इंडिया को एक दफ़ा फिर मुश्किलात का सामना होगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कि रोहित शर्मा के जाते ही जो है ना वो पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बॉलर्स की एकदम स्विंग होना शुरू हो जाती है, एकदम बॉल को टर्न मिलना शुरू हो जाता है। बाकी उससे पहले जो है वो बॉल्स नॉर्मल हो रही होती हैं जब तक रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम में से रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं, जो कि वो एज अ कैप्टन अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करके जा रहे हैं। और बाकी जो इतने टीम मेंबर्स हैं, जितने बैट्समैन हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी होती है वापस जाने की, या वहाँ पर कोई शरबत वरबत रखा हुआ होता है या कोई ऐसी चीज़ रखी होती है जिसको वो छोड़ कर आते हैं और वो जल्दी से वापसी लौट के जाने की कोशिश करते हैं और मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे और मैच ख़त्म किए बिना हार के वापस चले आते हैं। तो ये सारे सवालात उठ रहे हैं। अब सवाल यही है कि हमारे साथ भी यही मसला है कि हमारे कप्तान बाबर आजम ख़ुद तो परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन बाकी हमारे जितने मिडिल ऑर्डर थे और जो हमारे हार्ड हिटर नीचे आते थे, चाचा की परफॉर्मेंस तो आप आजकल देख ही रहे होंगे माशाल्लाह से किस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो पाकिस्तानी टीम में नहीं चल रहे थे वो, लेकिन उन्होंने भाई तबाही मचाई हुई है लीग से अंदर जाकर। तो यही चीज़ें हैं जो दुख देती हैं हमें भी कि भाई आप हमारे मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे मुल्क के लिए तो आप खेलते ही नहीं हैं। आप हमारे मुल्क की ऐसे दूसरी लीग्स में जाते हैं और वहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि सब जो वाह वाह कर रहे होते हैं, आपकी बलाएँ ले रहे होते हैं। और हमारे मुल्क के लिए जब जब आपको मौका मिला कि आप मैच जितवा सकते थे, तो आपने माशाल्लाह से कोई भी मौका जाने नहीं दिया और मैच हरवा ही दिया। तो हमें तो खुशी नहीं हो रही अब कोई भी कि आप जितनी ही परफॉर्मेंस दे लें, आप जितना भी कुछ कर लें, हमारी तरफ से तो भाई आपके लिए लानत ही बनती है। और वो लानत यूँ बनती है कि जो हमारी टीम के लिए नहीं खेल सकता, जो हमें खुशियाँ नहीं दे सकता, जो हमें जितवा नहीं सकता, वो भाड़ में जाए। वो कुछ भी खेले अपने पैसों के लिए तो आप सही खेल रहे हैं, हमारे लिए तो आपसे एक पावर हिटिंग का भी आपने कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं दिया है कि आपको बहुत सारे मौके मिले कि आप अपना नाम बना सकते थे, लेकिन आप नाम नहीं बना सके। तो पाकिस्तानी करता धरता हूँ, एक दफ़ा फिर बोलूँगा, सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि कौम को तो कोई भी जीते। अब ये जो हैं अपने अरशद नदीम साहब जो हैं, इनके भी जीतने की वजह से तमाम कौम खुशी है ना, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा भाई बजट लगाएं, बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी बजट लगाएं, ताकि हमें और चीज़ों में भी कम से कम ये हो कि भाई हमारी कोई टीम गई हुई है, कोई लोग गए हुए जो खेल रहे हैं, वो बेचारे अपने ख़र्चों पे अपने बलबूतों पर जाकर खेल रहे होते हैं और वो जैसी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको बोलना हमारा बनता भी नहीं है। सिर्फ हम उनको यही कह सकते हैं कि भाई तुम जीतो या हारो, तुम्हारा शुक्रिया अदा ही करेंगे कि तुमने जाकर फिर भी इतना नाम तो कर दिया कि कहीं पाकिस्तान का नाम नज़र आ रहा। अपने बलबूते पर गए भाई सब कुछ, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता। क्रिकेट के अलावा हम किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं देते। हमारी गवर्नमेंट हो या हमारे स्पोर्ट्स के करता रहता हूँ, उनका सिर्फ मकसद क्रिकेट ही है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे भी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी, जीतते हैं या हारते हैं, कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।